हेलो एवरीवन, आई एम रिच एंड यू आर वाचिंग परचम। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अप्रैल 2023 के मंथली करंट अफेयर्स सेशन को। हर महीने हम 5 पार्ट्स में वीडियोस लेकर के आते हैं, अलग अलग थीम बेस्ड होते हैं। जैसे आज हम जो वीडियो पढ़ रहे हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेज, उनसे जुड़ी हुई सारी फैक्ट्स, उनसे जुड़ी हुई सारी थीम, ये सब हम डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट आएगा जिसके अंदर हम अपॉइंटमेंट्स, बुक्स एंड ऑथर्स एटसेट्रा करेंगे। देन स्टेट न्यूज़ होगी, नेशनल न्यूज़ होगी, इंटरनेशनल न्यूज़ होगी, स्पोर्ट्स होगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरह से 5 पार्ट्स के अंदर हम ये सारे वीडियोस लेकर के आते हैं। आज के टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं उससे पहले समझो कि क्वेश्चन किस तरह से इस टॉपिक में से फ्रेम होगा। एक सीधा क्वेश्चन आता है, आपको डे दे दिया जाता है और डेट पूछ ली जाती है। फॉर एग्जांपल, नेशनल पंचायती राज दिवस कब आता है, तो आपको डेट बतानी होगी कि 24 अप्रैल को आता है, ठीक है। या फिर आपसे डेट दे दी जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया कि 2 अप्रैल को कौन सा इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डे आता है, तो आपको बताना होगा वर्ल्ड ऑटिज्म डे आता है, ठीक है। तीसरे तरह का क्वेश्चन बनता है थीम बेस्ड। तो ये दोनों तो एक साथ ही याद हो जाएंगे, आपसे डे पूछें या डेट पूछें कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है थीम बेस्ड। कई एग्जाम में ये ना पूछ करके थीम पूछी जाती है, तो वो भी आज हम याद करेंगे। एंड फोर्थ एंड अगेन एन इंपॉर्टेंट कैटेगरी जहां से क्वेश्चन देखे जाते हैं, एंड दैट इज द स्टैटिक कैटेगरी। जैसे कि अगर नेशनल पंचायती राज दिवस है जो हम पढ़ेंगे, तो पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ पंचायती राज इन इंडिया किन को कहा जाता है, किन को ये दर्जा दिया जाता है। तो वो कहां से सवाल बनेगा, वो स्टैटिक का क्वेश्चन माना जाता है, पर हम यहीं पे इसी टॉपिक में उसको कवर करते चलेंगे। सो आपको डुअल एडवांटेज होगा। और ये सब हम निमोनिक्स यानी छोटे छोटे मेमोरी हिंट्स लगाते चलेंगे, जिनकी मदद से चीज़ें हाथों हाथ याद हो जाएं। आपको कहीं बाद में बैठ करके टाइम इन्वेस्ट करके चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो देखिए, एंड में एक क्विक रिकॉल टेस्ट दीजिए। लास्ट में क्विक रिकॉल टेस्ट होगा, 5 क्वेश्चंस आई विल बी आस्किंग यू, ताकि हाथों हाथ चेक कर लो, पढ़ा समझा याद हो गया, खत्म करिए, साइड में रख दीजिए, ओके। और ये जो 5 पार्ट्स हम पढ़ते हैं पूरे मंथली करंट अफेयर में, 5 वीडियोस जो आते हैं, उनका एक सिंगल कंसोलिडेटेड PDF होता है जो parchamclasses.in, यहाँ पे आपको दिख रहा है parchamclasses.in पे अवेलेबल करवाया जाता है। इंग्लिश वर्जन जो है PDF का 7th ऑफ एवरी मंथ अवेलेबल होगा। हिंदी वर्जन 10 तारीख तक आएगा, बिकॉज कन्वर्जन्स करने होते हैं। अगर आपके पास PDF बैंक है, एनुअल CA सब्सक्रिप्शन है जिसमें सारा CA एक ही जगह आपको मिल जाता है, जो आपने ऐप से लिया होगा, तो ये सब कुछ ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा और पार्ट बाय पार्ट ही ऐड होता जाएगा। जैसे आज हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट डे, तो उसका PDF ऐड हो जाएगा। सेकंड हम जो पढ़ेंगे उसका PDF ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ऑन दिस नोट नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहली स्लाइड हमारे सामने आ रही है ये, जिसमें आपको डेट दिख रही है, डे दिख रहे हैं, और ये थीम ओब्लिक जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। याद करना शुरू करें उससे पहले समझो याद करेंगे कैसे। डेटा तो सीधा सीधा है, पढ़ सकते हैं हम। याद करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें 2 चीज़ें रिकॉल होनी चाहिए कि कोई एक डे दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड ऑटिज्म डे दे रखा है, तो कौन से मंथ में आता है, नंबर 1 क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आएगा, और कौन सी डेट को आता है, ठीक है। तो हमें अप्रैल भी याद आना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सितंबर में आ रहा है या मई में आ रहा है, नहीं, अप्रैल में ही आता है। और अप्रैल की भी 10 तारीख को आ रहा है, 15 को आ रहा है, 25 को आ रहा है या 2 को आ रहा है, तो 2 याद आना चाहिए, इजंट इट। सो हमें 2 चीज़ें याद करनी है। पहला चीज़ आसान कर देते हैं, अप्रैल मंथ कैसे याद रखें। अप्रैल याद करने के लिए बहुत सिंपल है कि इस मंथ को कोई ना कोई एक इमेज असाइन कर देते हैं अपन। तो हमेशा वो इमेज अगर हमारे थ्योरी में, हमारी टेक्निक में कहीं भी आएगी, तो ऑटोमेटिकली हमें पता होगा कि अप्रैल में आता है। तो अप्रैल सुनते ही क्या याद आ रहा है बताइए, आप ही से इमेज का हिंट लेते हैं। अप्रैल फूल याद आ सकता है ना, बुद्धू बनाते हैं ना 1 अप्रैल को, अप्रैल फूल्स डे कहा जाता है। अगर आपका बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी जो आपके लिए बहुत मेमोरेबल है वो आ रहा है, तो आप उसको भी हिंट की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है। आज की सहूलियत के लिए, बिकॉज एवरीबडी नोज अप्रैल फूल्स डे आता है 1 को, तो हम अप्रैल फूल्स को हमारा हिंट लेंगे। अब अप्रैल फूल को पिक्चराइज करना डिफिकल्ट है ना, तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, हम उसकी जगह फूल यानी फ्लावर ले लेंगे, बिकॉज फ्लावर हमारे किसी मंथ का पिक्चर नहीं है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का। तो अप्रैल के लिए हमारा हिंट हो जाएगा फूल, और ये कौन सा फूल है, ये अप्रैल फूल से आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो अप्रैल की पिक्चर क्लियर हो गई, अप्रैल फूल से होगा, गुड। मूविंग अहेड, कमिंग ओवर टू द डेट। डेट हम जैसे जैसे याद करेंगे आगे चलते जाएंगे,
ठीक है। जहां कहीं भी कॉमन सेंस का इस्तेमाल होगा वहां सीधे याद करेंगे, जहां कहीं भी हमारी ओल्ड कोई मेमोरी से एसोसिएशन होगा वो सीधे याद करेंगे। हर एक चीज में जबरदस्ती टेक्निक नहीं बनाएंगे हम, ओके। टेक्निक को कभी भी सिर्फ टेक्निक लगानी है इस तरह से पढ़ाई नहीं की जाती है। जहां लॉजिक का इस्तेमाल किया जा सकता है वहां लॉजिक करिए, जहां सीधे रटके किया जा सकता है रटके करिए, जहां पुराना एसोसिएशन किया जा सकता है करिए, जहां कुछ वर्क नहीं कर रहा, डिफिकल्टी आ रही है, निमोनिक्स लगा लीजिए, ओके। चलिए, सो सबसे पहले आते हैं 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल के लिए कोई टेक्निक की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें पता है 1 अप्रैल को अप्रैल फूल्स डे मनाते हैं, पता है ना। तो जिस दिन अप्रैल फूल डे आता है उसी दिन उत्कल दिवस मनाया जाता है, यानी ओडिशा डे। सीधा एसोसिएशन करो, क्योंकि अप्रैल फूल हमारी पहली पुरानी मेमोरी है ही क्रिएटेड, नई मेमोरी जोड़ लीजिए। तो 1 अप्रैल को जब हम अप्रैल फूल्स डे मनाते हैं उसी दिन मनाया जाता है ओडिशा डे या उत्कल दिवस, उत्कल दिवस। और 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा स्टेट जो है वो एग्जिस्टेंस में आया था। और कौन से स्टेट से बना था ये, अगेन देखिए स्टैटिक का पोर्शन हो गया, सो इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल प्रोविंस, ठीक है। सो 1936 में 1 अप्रैल को ओडिशा स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस। याद हो गया तो सीधा सीधा हो गया, ओके। अब यहीं पे देखिए 1 to 7 अप्रैल वाला जो पूरा वीक है उसको प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक 2023, क्योंकि इस साल था इसलिए दर्जा दिया गया, 23 लिखने की जरूरत नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस ना हो इसके लिए इस वीक को ऑब्जर्व किया जाता है। नेशनल सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक वॉज फाउंडेड इन 1960 अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, और जवाहरलाल नेहरू और राजकुमारी अमृत कौर जो थे वो इनके फाउंडिंग पेट्रन्स थे, ठीक है। तो अब ये कैसे याद रखेंगे, अगेन अप्रैल फूल्स से ही स्टार्ट होता हुआ जो पूरा हफ्ता है उसको हमने कहा है प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक। नहीं तो अगर आप सीधे याद नहीं कर पाए, फॉर एग्जाम्पल, तो आप इसमें फूल देख लीजिए, है ना, फूल देख लीजिए कि आंखें अच्छी रखोगे ना तो ब्लाइंडनेस नहीं होगी। तो फूल यानी फ्लावर, और फर्स्ट के लिए कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, तो हम फ्लावर्स को देखें ताकि हम ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट कर सकें। और फूल से क्या याद आ जाएगा, अप्रैल याद आ जाएगा। तो खुद से क्वेश्चन करके देखिए, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक है, कब आता है, ब्लाइंडनेस प्रिवेंट करने के लिए हम फूलों को देख रहे थे, यानी अप्रैल में आता है। कोई तारीख याद नहीं की, यानी 1 से लेकर 7 अप्रैल तक आता है, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, वर्ल्ड ऑटिज्म डे। ऑटिज्म एक कंडीशन होती है जिसमें लर्निंग, जो दिमाग का डेवलपमेंट है, लर्निंग है, वो स्लो हो जाता है। ऐसे बच्चे सोशली बहुत ज़्यादा मिंगल नहीं होते हैं, खुद में ही रहते हैं, चुप चुप रहते हैं, ओके, और छोटी छोटी बातों से ट्रिगर हो सकते हैं। सो ये ऑटिज्म का मोटे मोटे से जो लक्षण होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, वो मैंने आपको बताया। वर्ल्ड ऑटिज्म डे आता है 2 अप्रैल को। याद करना है, सीधा सीधा एसोसिएशन बिठाना। तो देखिए ऑटिस्टिक बच्चा देख लीजिए, ऑटिस्टिक बच्चा अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हो तो गूगल कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। काफ़ी सारे मूवीज़ में इधर उधर हमको डिपिक्शंस दिखाए जाते हैं। सो ऑटिस्टिक बच्चा जो है वो हाथ में 2 फूल लेकर के चुपचाप बैठा है, उसके हाथ में 2 फूल हैं। अब देखिए आप ये मत बोलिएगा मैम ये 2 फूल हैं या 4 फूल हैं, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं होंगे कंफ्यूज, बिकॉज दिमाग के पास एक सुपर पावर है विच इज कॉल्ड फोटोग्राफिक मेमोरी, और वो सबके पास होती है, सिर्फ एक आधों के पास नहीं होती है। एवरी ब्रेन हैज दिस फीचर। तो अगर आपने खुद को बहुत विविडली ये पिक्चर दिखा लिया, एक ऑटिस्टिक बच्चा है, ठीक है, चुपचाप बैठा और उसके हाथ में 2 फ्लावर हैं, बस वो उन फूलों को देखे जा रहा है, नथिंग एल्स। तो जब आपसे पूछा जाएगा वर्ल्ड ऑटिज्म डे कब आता है, ऑटिस्टिक बच्चा है, हाथ में 2 फ्लावर थे, फ्लावर यानी अप्रैल, 2 यानी 2 अप्रैल। गॉट इट। चलिए ऑटिज्म डे के बारे में देख लेते हैं। थीम रही ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स अ न्यूरो इंक्लूसिव वर्ल्ड फॉर ऑल, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, कई जगह आपको ये वाली थीम देखने को मिलेगी, हालांकि ये सब थीम थी, फिर भी मैंने मेंशन कर दी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, एग्जाम में कभी देखने को मिल जाए तो यू कैन मार्क आउट द आंसर। दोनों चीज़ें नहीं दी जाएंगी, उनमें से ऑप्शन नहीं पूछा जाएगा। प्लीज़ डू नॉट पुट दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन कि मैम दोनों आ जाए तो कौन सी मार्क करें, नहीं आएगी। सो मेन थीम रही ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स अ न्यूरो इंक्लूसिव वर्ल्ड। सो ये जो बच्चे हैं इनसे भी जुड़ा हुआ इंक्लूसिव वर्ल्ड होना चाहिए। और सब थीम बोलिए आप इसको, या जो पूरे आर्टिकल्स आते हैं ना, उनमें एक और इंपॉर्टेंट लाइन थी, ट्रांसफॉर्मिंग द नरेटिव, कॉन्ट्रीब्यूशन एट होम, एट वर्क, इन आर्ट्स एंड एट पॉलिसी मेकिंग। वेरी फर्स्ट वर्ल्ड ऑटिज्म डे कब ऑब्जर्व किया गया था, 2008 में, 2008 के अंदर किया गया था। तो चलिए फटाफट से क्विक रिकॉल लेते हैं। 1 अप्रैल, यहाँ मत देखिएगा, 1 अप्रैल जिस दिन अप्रैल फूल्स डे आता है उसी दिन उत्कल दिवस यानी कि ओडिशा डे मनाया जाता है। और उसी हफ्ते से सेम जो वीक आता है, फर्स्ट वीक, उसको प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक की तरह ऑब्जर्व किया गया। 2 अप्रैल 2 फूल, सेकेंड के लिए 2 अप्रैल के लिए फूल, 2 फूल लेके कौन बैठा था, एक ऑटिस्टिक बच्चा बैठा था, तो वर्ल्ड ऑटिज्म डे हो गया। Alright, so now we'll come over to 4th of April.
अब देखिए 4 अप्रैल को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन, एंड इफ यू कुड सी मैंने इसे बोल्ड नहीं कर रखा है व्हाइल दिस वन इज बोल्ड। रीजन बीइंग जितने भी हम इंपॉर्टेंट डेज पढ़ रहे हैं सब एग्जामिनेशन के लिए बहुत क्रिटिकली इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, सम आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड सम हमको पढ़ने होते हैं बट बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करने की उनके ऊपर ज़रूरत नहीं है, बट हाँ हम मिस आउट भी नहीं करेंगे बिकॉज यू नेवर नो, कई बार बहुत अनएक्सपेक्टेड से क्वेश्चन आ जाते हैं, सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, राइट। अब इस वाले इंटरनेशनल डे की अगर हम बात करें, यूनाइटेड नेशंस द्वारा प्रपोज ये डे होता है, इसमें पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें कीवर्ड क्या आ रहा है, माइन, माइन यानी खदान, ओके। सो अब इमेजिन कीजिए, फटाफट से इमेज बना लीजिए कि माइनिंग चल रही है, लोग माइनिंग कर रहे हैं और एकदम से माइनिंग करते करते उनको उस माइन के अंदर 4 फूल दिखते हैं। बोले माइन के अंदर फूल कैसे हो सकते हैं, है ना, अजीबोगरीब बात, हो ही नहीं सकते। इसीलिए आपको ये याद रह जाएगा, माइन का सीन इमेजिन कीजिए, खुदाई चल रही है और कितने फूल मिलते हैं वहाँ से, फूलों का कलर देखो फटाफट तो याद रहेंगे। मैं येलो फ्लावर इमेजिन कर रही हूँ, येलो फूल है, लंबी स्टिक वाले 4। जब थोड़ी सी भी डिटेलिंग डाल लोगे 10 सेकंड्स एक्स्ट्रा लगेंगे, पर ये बहुत लंबे समय तक दिमाग में सीन रहने वाला है, ओके। सो अगर पूछा जाए इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन कब आता है, तो माइन के अंदर हमें फूल मिले थे तो अप्रैल में आता है, और कितने फूल थे, 4 फूल थे, तो 4 अप्रैल को आता है। गुड टू गो। चलिए थीम क्या रही, माइन एक्शन कैन नॉट वेट, माइन एक्शन कैन नॉट वेट, भाई माइन के लिए अगर कोई एक्शन लेना है तो रुक नहीं सकता, ठीक है। चलिए 8 दिसंबर 2005 को यूएन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था कि हम इस डे को इस तरह से ऑब्जर्व किया करेंगे। फिर हम आते हैं नेशनल मैरीटाइम डे। सारे नेशनल डेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ भी मिस आउट उसमें से हमें नहीं करना है। तो चलिए नेशनल मैरीटाइम डे, मैरीटाइम किस चीज़ से डील करता हुआ होता है, मैरीटाइम सी से डील करता हुआ होता है, पर्टिकुलरली जो ट्रेड की जाती है, कमर्शियल ट्रेड होती है ना, उसको मैरीटाइम, या फिर नेवी से रिलेटेड जो होता है उसको भी हम मैरीटाइम कहते हैं, तो समुद्र इन्वॉल्व होता है। नेशनल मैरीटाइम डे, तो अब इसके लिए हम पिक्चर कैसे बना सकते हैं, मैरीटाइम है यानी कोई ना कोई शिप होगी या कोई वेसल होगा, ठीक है। तो हम शिप देख लेते हैं, शिप के ऊपर, अब अप्रैल है तो फूल तो आएंगे ही, फूलों के बड़े बड़े गट्ठर समझते हैं, काइंड ऑफ व्हाट वुड बी से स्टैक ऑफ फ्लावर्स। सो 5 बड़े बड़े स्टैक ऑफ फ्लावर्स हैं, कितने हैं, 5 स्टैक ऑफ फ्लावर्स। जल्दी से इमेजिन कीजिए 5 स्टैक ऑफ फ्लावर्स, या फिर टाइटैनिक जैसी एक शिप इमेजिन कर सकते हो। टाइटैनिक में आगे हाथ खोल के खड़े हुए थे एक्टर एक्ट्रेस, यहाँ पे आप उनके हाथ में 5 फिंगर्स से उन्होंने फ्लावर पकड़ रखा है, ये भी इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बेटर रहेगा कि हम बहुत मैग्नानिमस सा देख लें, तो एक पूरा शिप है, ओके, एक पूरा शिप है और उसमें 1 2 3 4 5 स्टैक ऑफ फूल रखे हुए हैं। सो नेशनल मैरीटाइम डे कब आता है, फूलों से अप्रैल में आता है, अप्रैल फूल और 5 स्टैक थे तो 5 अप्रैल को आता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, सो इसको भूलेंगे नहीं। यहीं से देखिएगा नेशनल मैरीटाइम वीक 2023 कब ऑब्जर्व किया गया। सो 5 अप्रैल को फिनिश हुआ, स्टार्ट हुआ था 30 मार्च को, 30 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक नेशनल मैरीटाइम वीक ऑब्जर्व किया गया। अब इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। इंडिया ऑब्जर्व्ड 60th नेशनल मैरीटाइम डे ऑन 5 अप्रैल 2023 और ये कमोमरेट करता है सेलिंग ऑफ फर्स्ट इंडियन कमर्शियल वेसल। तो भारत का पहला कमर्शियल वेसल कहाँ से कहाँ तक गया था और उसका नाम क्या था, नाम था SS लॉयल्टी। What was the name of that vessel? SS Loyalty, and it sailed from Mumbai, या उस समय बॉम्बे बोलते थे, to London. So it sailed from Mumbai to London. इस डे को मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने 1964 में शुरू किया था और थीम क्या रही, नेशनल मैरीटाइम वीक की, पूरे वीक की थीम रही अमृतकाल इन शिपिंग, शिपिंग का अमृतकाल है। और वर्ल्ड मैरीटाइम डे की अगर हम बात करें, दिस इज नेशनल मैरीटाइम डे विच कम्स ऑन 5 अप्रैल। वर्ल्ड मैरीटाइम डे भी आता है, इट इज ऑन 28 सितंबर, राइट। सो इस तरह से हम चीज़ें याद कर सकते हैं। 4 अप्रैल फटाफट से बताइए, 4 फूल कहाँ मिले थे, माइंस में मिले थे, तो ये पूरा डे हो जाएगा। पूरा दिन याद करने की जरूरत नहीं है, मैं भी याद नहीं करूंगी इफ आई बी इन योर प्लेस, बिकॉज जरूरत ही नहीं है ना, हमको 4 ऑप्शन मिलेंगे, हमें पिक करना है, तो इंपॉर्टेंट रखोगे, ठीक है भाई, माइन अवेयरनेस है, माइन एक्शन है, दैट इज इट। 5 अप्रैल 5 फ्लावर के स्टैक्स कहाँ थे, शिप पे थे, यानी मैरीटाइम से रिलेटेड था, नेशनल मैरीटाइम डे हो गया। लेट अस मूव फॉरवर्ड, कमिंग ओवर टू 6th, 7th एंड 10th अप्रैल। 6 अप्रैल को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, नेशनल स्पोर्ट्स डे कब आता है। आज किक स्टार्ट क्वेश्चन ही भूल गई मैं डालना आपके लिए, चलिए बताइए, यहीं पे दे देते हैं क्वेश्चन। आज किक स्टार्ट क्वेश्चन भी नहीं डाला है, साइनिंग ऑफ क्वेश्चन भी नहीं डाला है। एनीवेज, सो क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए नेशनल स्पोर्ट्स डे comes on which date?
ठीक है, चलिए। सो अब इसको कैसे याद रखें, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स है, तो स्पोर्ट्स को हम फील्ड में खेलते हैं, यूजुअली ग्रास फील्ड होती है या मडी फील्ड होती है। यहाँ पे फ्लावर की फील्ड देखिए, हर तरफ फ्लावर ही फ्लावर है, बड़ी सी फील्ड इमेजिन कीजिए। हॉकी फील्ड ले लीजिए, हॉकी फील्ड क्यों लेंगे, क्योंकि ये आ रहा है 6 अप्रैल को, तो 6 से मिलता जुलता ही शेप होता है हॉकी स्टिक का भी, है ना, इतना मुड़ा हुआ नहीं होता, ठीक है, बट 6 जैसा ही दिखता है। सो हम हॉकी खेल रहे हैं। हॉकी क्यों लिया मैंने, कंफ्यूज मत होइएगा, स्पोर्ट्स ही है, लेकिन हमने 6 अप्रैल याद करना था, इसलिए 6 से मिलता जुलता कौन सा स्पोर्ट का इक्विपमेंट होता है, हॉकी स्टिक होती है, और फ्लावर, फूलों की फील्ड में ये खेला जा रहा है, तो येलो येलो फ्लावर से भरी हुई, जैसे सरसों के खेत होता है ना, इस तरह से फ्लावर से भरी हुई फील्ड है, वहाँ पे स्पोर्ट्स खेला जा रहा है। सो इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, या डेवलपमेंट एंड पीस। फाइन, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 2023 का थीम रहा स्कोरिंग फॉर पीपल एंड प्लैनेट। स्कोरिंग, अब देखो यहीं से हिंट मिल जाएगा, स्कोर करना है पीपल के लिए, प्लैनेट के लिए। अगस्त 13 में UNGA ने ये डिसीजन लिया था कि 6 अप्रैल को हम ऑब्जर्व किया करेंगे इस डे की तरह। फिर हम आ जाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे ये आता है 7 अप्रैल को। तो वैसे तो आप चाहो सीधे एसोसिएट कर सकते हो, जब आप इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स खेलोगे पीस और डेवलपमेंट या डेवलपमेंट और पीस के लिए, तो हेल्थ अच्छी रहेगी, तो 6 को आता है ये स्पोर्ट्स वाला डे और 7 को आ जाएगा वर्ल्ड हेल्थ डे, सीधे याद हो सकता है। सीधे याद नहीं करना, आप बोलो मैम इंडिविजुअल बता दीजिए, तो ये देख लीजिए, हेल्थ है, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो लोग आते हैं आपसे मिलने के लिए, क्या लेकर के आते हैं, फूल लेकर के आते हैं, और 7 दिन फूल आए हैं आपके पास, ठीक है, तो आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, इमेजिन कर लीजिए, और आपको फूल डिलीवर हो रहे हैं, एंड 7 डेज, पूरे वीक के लिए फूल आए हैं, सो 7 अप्रैल हो जाएगा। ऑन दिस डे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड इन 1948 और 75th फाउंडिंग एनिवर्सरी 2023 में मनाई गई, तो ये WHO से रिलेटेड हो जाता है। थीम रही हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल, सबकी हेल्थ अच्छी हो, निरोगी काया, है ना, सर्वे भवन्तु निरोगी। चलो, सो 10 अप्रैल पे आते हैं, इंपॉर्टेंट है, अच्छा वर्ल्ड हेल्थ डे भी इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट, वर्ल्ड होम्योपैथी डे। होम्योपैथी जानते हैं सब, छोटी छोटी मीठी मीठी गोलियाँ होती हैं जो खाने को दी जाती हैं, ओके। सो अब इसका सीन क्या बना है भाई, सीधी बात है, होम्योपैथी की दवाइयाँ तो दिखी जाती हैं, आप अगेन फूलों के बीच में बैठे हुए हो, क्योंकि बीमार इंसानों को फूलों के बीच में रखा जाता है ना, तो आप फूलों के बीच में बैठे हो और 10 गोलियाँ गिन के होम्योपैथी की डॉक्टर ने खाने को दी हैं। कितनी गोलियाँ, जल्दी से गिनो, ये एक्शन कर लीजिए, याद रह जाएगा, आई एम गारंटिंग यू, अभी लास्ट में क्विज लोगे ना सब कुछ रिकॉल कर पाओगे। फूलों में बैठे हो, कौन से कलर के फ्लावर्स देख रहे हो, मेरे येलो ही फेवरेट है, मैं येलो ही देखती रहूँगी, ठीक है, आप कोई भी कलर का देख सकते हैं, और 10 आपने होम्योपैथी की गोलियाँ ली हैं, एंड यू आर ईटिंग दोज पिल्स, होम्योपैथी। सो वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब आता है, होम्योपैथी से आप पहुँचोगे फील्ड्स पे यानी फूलों पे, तो आप पहुँच जाओगे अप्रैल में, और कितनी गोलियाँ थी, 10, तो 10 अप्रैल। थीम रहा वन हेल्थ वन फैमिली, एक हेल्थ एक परिवार, सो सबकी वही एक ही तरह से हेल्थ होता है, एक ही तरह का परिवार है, सब जने होम्योपैथी दवाइयाँ लीजिए। ये बर्थ एनिवर्सरी है डॉक्टर सैमुअल हैनमैन की, और ये एग्जाम में कई बार सवाल देखा जा चुका है अलग अलग एग्जामिनेशंस में कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी। तो यहीं पे देखिए, हम जब इंपॉर्टेंट डेज कर रहे हैं, वी आर कवरिंग अ लॉट ऑफ स्टैटिक ऑल्सो, दैट सैमुअल हैनमैन हैं जो कि फाउंडर ऑफ होम्योपैथी कहलाए जाते हैं। चलें आगे, रिविजन की ज़रूरत है, ले लेते हैं फटाफट से, यहाँ ध्यान दीजिए, वहाँ छोड़िए। 6 अप्रैल यानी 6 से हमने हॉकी देखा था और हम फील्ड में खेल रहे थे, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। फिर हम आ जाते हैं उससे जस्ट अगले दिन, हेल्थ अच्छी तो वर्ल्ड हेल्थ डे भी कर सकते हैं, नहीं तो आपकी हेल्थ ठीक नहीं है और फ्लावर्स आ रहे हैं 7 दिन, तो 7 अप्रैल हो गया। 10 अप्रैल वर्ल्ड होम्योपैथी डे है, क्योंकि आपने 10 होम्योपैथी की गोलियाँ खाई थी, और फ्लावर्स कॉमन रहेंगे, ठीक है, बार बार बोलने की नीड नहीं है। आगे चलते हैं, 11 अप्रैल। अब देखिए, आपने होम्योपैथी की दवाइयाँ खाई थी, क्यों खाई थी, हम उसी से एसोसिएट करके दोनों दिन याद करेंगे, क्योंकि होम्योपैथी डे इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में बिल्कुल छपा हुआ होना चाहिए। 10 अप्रैल वर्ल्ड होम्योपैथी डे। अब हम जब 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे पे दवाइयाँ खा रहे थे, तो 2 पर्पजेस से खा रहे थे। एक, हम खा रहे थे कि हमें फ्यूचर में कभी पार्किंसंस नहीं हो। पार्किंसंस डिजीज़ होती है, न्यूरो डिसऑर्डर होता है, नर्व से रिलेटेड होता है, हमारा जो मूवमेंट है अपनी बॉडी पे और फिर धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स पे कम हो जाता है, जो भी नर्व से कनेक्टेड ज़्यादा होते हैं। सो बॉडी शिवर करती है, शेक करती है, लोकोमोटिव मूवमेंट सफ़र कर जाते हैं, उसको पार्किंसन डिजीज़ कहते हैं। सो हम होम्योपैथी की दवाई क्यों खा रहे थे, वहीं से याद करेंगे। तो जब भी होम्योपैथी याद करो, सोचना हम क्यों खा रहे थे, पार्किंसंस नहीं हो इसके लिए खा रहे थे,
और सेफ मदरहुड रहे। तो मम्मीज़ वगैरह जो होती हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स जो होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं दी जाती, तो उनको होम्योपैथी दवाई दी जा रही है, ऐसे ध्यान कर लीजिए। सो वर्ल्ड होम्योपैथी डे, होम्योपैथी दवाई क्यों खा रहे हैं? ताकि हमें बुढ़ापे में आगे जाकर के पार्किंसंस नहीं हो और मदर्स का मदरहुड भी सेफ बना रहे। तो दोनों आते हैं 11th को, दे बोथ कम ऑन 11th। सो 11 अप्रैल को ये दोनों हो गए, वर्ल्ड पार्किंसंस डे एंड नेशनल सेफ मदरहुड डे। फाइन, चलिए थीम रही पार्किंसंस डे की #Take 6 for PD पार्किंसन डिजीज़। टेक 6 ये अवेयरनेस के लिए कि हर 6 मिनट में किसी ना किसी को पार्किंसंस डायग्नोज होता है, या हर 1 मिनट में 6 लोगों को पार्किंसंस डिजीज़ डायग्नोज होता है। ऐसे करके कुछ रीज़न है जिसकी वजह से थीम दी गई है। डे मार्क्स द बर्थडे ऑफ डॉक्टर जेम्स पार्किंसंस, जो लंदन से थे, जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सिस्टमैटिकली डिस्क्राइब किया था कि अच्छा इस तरह की एक बीमारी है जो इन सारे लोगों में है। सिम्टम्स देख के उन्होंने पता लगाया था। ये प्रोग्रेसिव नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर होता है। ओके, सो किन के नाम पे है पार्किंसंस डिजीज? डॉक्टर जेम्स पार्किंसंस। और कब आती है ये? 11th को। अच्छा, अगर डायरेक्टली याद करना है, डायरेक्टली भी बता देती हूँ, अगर होम्योपैथी से नहीं जाना तो देखो, पार्किंसंस में एक वर्ड आ रहा है पार्क आ रहा है। पार्क में वैसे ही फूल होते हैं ना, तो पार्किंसन डिजीज़ वाला जो व्यक्ति है जिसके हाथ कांप रहे हैं, मूवमेंट प्रॉपर नहीं है, तो आप उसको पार्क में लेके गए हो जब फूल हैं और आप बोल रहे हो एक एक करके फूल तोड़ने की कोशिश करो। कोई बात नहीं, हाथ कांप रहे हैं तो फिर भी तोड़ो। एक एक करके फूल तोड़वा रहे हैं हम किससे, या पिक करवा रहे हैं हम किससे? पार्किंसंस के पेशेंट से। सो 11 अप्रैल को आ जाएगा पार्किंसन, और सेम डे को नेशनल सेफ मदरहुड डे आता है। ये तो हम रिलेट कर सकते हैं। चलते हैं आगे। अब हम आते हैं 12th एंड 13th अप्रैल को। 12th एंड 13th अप्रैल, तो देखिएगा 13th अप्रैल, चलो 12th पहले बता देते। 12th अप्रैल को आता है इंटरनेशनल ह्यूमन फ्लाइट से रिलेटेड डे, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। ह्यूमंस जब पहली बार स्पेस में गए थे, कौन थे? यूरी गागरिन थे, सोवियत यूनियन के, जो कि स्पेस में गए थे 12th अप्रैल 1961 को। और इसी को कॉमेमोरेट करते हुए, सेलिब्रेट करते हुए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो कैसे करें? देखो, पहला ह्यूमन स्पेस में जाकर के वापस लौटा है, तो सब उसका वेलकम करेंगे ना फूलों से, वेरी गुड, कैसा लगा, ऊपर कैसा लगा, तो फूल दिए जा रहे हैं। और वो बोल रहा है अरे भाई अभी तो 12 बजी हुई है, इतने टाइम बाद धरती पर लौटा हूँ, थोड़ा रेस्ट करने दो, फिर बात करना। सो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट से लौटा है और सब उसको फूल देख करके वेलकम कर रहे हैं, और वो बोल रहा है अभी 12 बज रही है, बॉडी की भी दिमाग की भी बाद में बात करते हैं। तो 12 अप्रैल, 12th अप्रैल याद हो जाएगा, ठीक है। मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे आता है, तो मेरे लिए डायरेक्टली याद करना भी ईजी है। इसी तरह से ध्यान दीजिए, अगर किसी भी डेट पे आपके किसी नोन का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कोई मेमोरेबल मोमेंट है जो आपको पहले से तारीख याद है, तो उसके आगे पीछे याद कर लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है मेरा ही टेक्निक उठाना है। 13th अप्रैल पे आते हैं। 13th अप्रैल पे एक ऑलरेडी बहुत मेमोरेबल बोलें या फिर ऑलरेडी बहुत पॉपुलर डेट आती है, विच इज़ जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, भूले नहीं हैं, भूलने दिया भी नहीं जाता है, हिस्ट्री में हर जगह हम पढ़ते भी हैं, और ठीक है। सो जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो उस तारीख को तो हमको याद रखना ही है, उसी के साथ आप जोड़ लीजिए सियाचिन डे को। सियाचिन डे, तो पहले सियाचिन डे बताती हूँ। सियाचिन डे हुआ था 13 अप्रैल को। सियाचिन डे के अंदर हमने सियाचिन इंडिया के कब्जे में किया था, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता था उस समय, और अब लद्दाख के अंदर आता है। सो पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा था, इंडिया भी कोशिश कर रहा था, और फिर जो हमारा मिशन मेघदूत था, ऑपरेशन मेघदूत, उसके तहत हमने सियाचिन को अपने हिस्से में ले लिया, इंडिया के अंडर में ले लिया था। तो इसलिए इसको सियाचिन डे की तरह ऑब्जर्व किया जाता है। 39th सियाचिन डे इस बार पड़ा, तो चाहे तो इससे एसोसिएट कर लीजिए, ओल्ड मेमोरी से न्यू मेमोरी क्रिएट कर लीजिए। फिर भी अलग से ही करना है, जिद है तो लो भाई करवा देते हैं। तो देखिए सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ऑपरेशन मेघदूत चल रहा है, तो वहाँ पे हमने पाकिस्तान से ये अपने हिस्से में किया है कि नहीं भाई तुमको नहीं जीतने देंगे, हम जीत लेंगे। तो हमने पाकिस्तान को फूल दिए, गांधी जी का तरीका था ना, फूल दो, तो हमने पाकिस्तान को फूल दिए कि भाई सियाचिन तेरा नहीं है, मेरा है, मुझे रखने दे, ठीक है। तो हमने फूल दिए, तो अप्रैल फूल, 13 नहीं है मेरा है, तो 13 यानी 13th हो गई, ओके। और चाहो तो सीधे एसोसिएट कर लेना। जलियांवाला बाग मैसेकर की इस बार 104th एनिवर्सरी रही। ये 13 अप्रैल 1919 के अंदर हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। फिर अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल। अंबेडकर जयंती पे छुट्टी होती है, स्कूलों में भी हुआ करती थी, तो आई अज्यूम कि ये आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो एक डेट आप सीधे याद कर सकते हैं, 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती। और अंबेडकर जी की मूर्ति देख लीजिए, और उस पर फूल माला चढ़ाई जाती है इस दिन, है ना, जाकर के उनको ऑनर किया जाता है, फूल माला चढ़ाई जाती है। तो अप्रैल में आता है, बस अप्रैल याद कर लो, अप्रैल तक पहुंच जाओगे तो 14 अपने आप याद रह जाएगा। और अप्रैल के लिए छोटा हिंट ले सकते हो, ए से अप्रैल, ए से अंबेडकर। अब आप बोलोगे मैम अगस्त भी ए से आता है, पर
अगस्त के लिए हमारा हिंट आग रहता है, और आग अंबेडकर जी के आसपास कहीं हमने लास्ट ईयर नहीं पढ़ा था। सो ये अलग सा एक हिंट लेकर के भी याद किया जा सकता है। अंबेडकर जयंती अप्रैल में आती है, अप्रैल अगस्त में ही तो पिक करना है, अप्रैल में आती है और 14 अप्रैल को आती है। अब देख लीजिए, इस दिन को ऑफिशियल पब्लिक हॉलिडे 2015 से दी जा रही है, एंड 2023 में 132 नंबर का बर्थडे हम अंबेडकर जी का मना रहे हैं। इनका बर्थ 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, फादर भी कहा जाता है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट पिलर्स जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था। ये फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर भी इंडिपेंडेंट इंडिया के रहे हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 14 अप्रैल पे एक और दिन आता है, एंड दैट इज, ये एक कीड़ा है, उससे रिलेटेड ये डिजीज होती है, चगस डिजीज, चगस डिजीज। सो WHO वर्ल्ड चगस डिजीज डे। अब देखो एक चीज़ मैं बता दूं, ये एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ना के बराबर हैं, लेकिन इससे रिलेटेड स्टैट यानी स्टैटिक पोर्शन में से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको यहाँ इंक्लूड किया है। वर्ल्ड चगस डे कब आता है, चगस डिजीज डे कब आता है? चांसेस आर नेक्स्ट टू 0, राइट, बट ये वाली चक्कर में हमने इंक्लूड किया है, तो एक बार ध्यान कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड चगस डिजीज डे ऑब्जर्व किया गया 14 अप्रैल 2020 में। ये कार्लोस रिबेरो जस्टिनियानो चगस, ये ब्राज़ीलियन डॉक्टर हैं। ये यूजुअली जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पॉवर्टी ज़्यादा है, वहाँ ये पेस्ट होते हैं और इनकी बाइट से स्वेलिंग आ जाती है और डिजीज़ हो जाती है, उसको चगस डिजीज़ कहा जाता है। और इसको किसिंग डिजीज़ भी कहते हैं, क्योंकि जो एक्सपोज पार्ट होते हैं ना बॉडी के, जैसे हाथ खुले हैं, फेस खुला है, वहीं पे ये बाइट होती है, तो इसलिए इसको किसिंग डिजीज़ भी बोल देते हैं। और इस बग को किसिंग बग भी बोलते हैं, अदरवाइज इसका नाम है ट्राइटोमाइन बग। ट्राइटोमाइन बग के अंदर एक पैरासाइट पाया जाता है, ट्राइपेनोसोमा क्रिजू, और इसकी वजह से डिजीज कॉज होती है, एंड इट इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू इट। सो ब्राज़ीलियन डॉक्टर है जिन्होंने इसको फर्स्ट डायग्नोज किया था 14 अप्रैल 1909 के अंदर। ठीक है, तो जिस दिन अंबेडकर जयंती आती है उसी दिन ये चगस डिजीज आता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं झक्कास काम किया था अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन में, झक्कास काम किया था, तो चगस डिजीज एसोसिएट कर लीजिए। 14 अप्रैल याद रखने की जरूरत अलग से नहीं है। फिर हम आते हैं वर्ल्ड आर्ट डे। वर्ल्ड आर्ट डे बिल्कुल अप्रैल के मिड में आ रहा है, यानी 15 अप्रैल को आ रहा है। तो अब मैंने आपको हमेशा से समझाती आ रही हूँ कि फर्स्ट, 15 और लास्ट बहुत इजी होता है याद करना किसी भी महीने का, सिर्फ महीना याद कर लो, डेट कंफ्यूज नहीं करती ये वाली ज़्यादा। तो देखिए वर्ल्ड आर्ट डे की हम बात करें, फ्लावर या फूल अपने आप में एक आर्ट है ना, कितने रंग होते हैं, कितने पैटर्न्स होते हैं, राइट। तो या तो आप ऐसे देख लीजिए कि आप आर्ट बना रहे हो और उस आर्ट में आपने एक सुंदर सा फूल बनाया है, ओके, और बस इतना याद रख लीजिए, मिड मंथ आपको याद रह जाएगा। फाइन। सो वर्ल्ड आर्ट डे, आप आर्ट बना रहे थे, किस चीज़ की आर्ट बना रहे थे? फूल की, तो अप्रैल तक पहुंच जाइए, और मिड अप्रैल 15 अप्रैल को ये पड़ता है। थीम रही आर्ट इज गुड फॉर द हेल्थ, सो आर्ट आ ही रहा है इसमें। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 2012 वर्ल्ड आर्ट डे, लियोनार्डो डा विंची जो हैं, जिन्होंने मोनालिसा पेंटिंग बनाई है ना, उनको सेलिब्रेट करते हुए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। मुझे लियोनार्डो डी कैप्रियो याद आ रहे थे इसलिए मैं रुक गई, लियोनार्डो द विंची। फिर हम आते हैं सेव द एलिफेंट डे, जिसे वर्ल्ड एलिफेंट डे भी कहा जाता है, दोनों एक ही हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे हम, ओके। तो एक बड़ा सा एलिफेंट देखिए जैसे ये है, और उस एलिफेंट के ऊपर फूलों का हार या टियारा या फ्लावर की चद्दर, कुछ भी इमेजिन कर लीजिए, और कितना सुंदर लग रहा है, एकदम स्वीट 16 एलिफेंट लग रहा है। स्वीट 16 एज बोली जाती है ना, बिकॉज 16 पे बहुत ब्लॉसम करते हुए सारे यूथ लगते हैं, है ना, ब्यूटीफुल हैंडसम जैसे लगते हैं। तो ये एलिफेंट जो है, वर्ल्ड एलिफेंट डे या वर्ल्ड सेव एलिफेंट डे जो है, उसमें आप एलिफेंट के ऊपर फूल देख लीजिए, माला हो उसकी सूंड में, या फिर टियारा हो उसके हेड पे, और वो स्वीट 16 जैसा लग रहा है। सो 16 अप्रैल को आता है सेव द एलिफेंट डे या वर्ल्ड एलिफेंट डे। गॉट इट। थीम रही प्रोटेक्टिंग एलिफेंट हैबिटेट्स फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। थीम में एलिफेंट हैबिटेट्स के ऊपर फोकस दिया गया है, और इस इवेंट को 2012 से मनाया जा रहा है। फिर हम आते हैं 17 अप्रैल। 17 अप्रैल, अच्छा आप चाहें तो एलिफेंट डे को वर्ल्ड आर्ट डे से जोड़ करके भी कर सकते हो कि आपने फ्लावर की और एलिफेंट की आर्ट बनाई है, तो फूल तो आ ही जाएगा और अगले दिन ही एलिफेंट डे आता है। तो मैं दोनों तरीके समझाती जा रही हूँ, जो इजी लगे पिक कर लीजिएगा। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे।
हीमोफीलिया इज व्हाट? हीमोफीलिया इज अ मेडिकल कंडीशन जिसमें जो खून होता है वो क्लॉट नहीं हो पाता, यानी अगर आपको कट लग गया तो वो भी आपके लिए बहुत मुसीबत का कारण बनेगा, बिकॉज खून बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा, सो क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, राइट। तो ऐसे लोगों को बहुत संभल के रहना पड़ता है, एक माइनर सा कट भी डेंजरस हो सकता है। तो उसी से हम याद करेंगे वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। हीमोफीलिया याद रखिएगा। अगर हीमोफीलिया याद नहीं रहता है तो देखो, हीम जब भी आता है इट हैज़ गॉट समथिंग टू डू विद ब्लड, राइट, जैसे हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड से रिलेटेड होता है। तो हीमोफीलिया, हमने बोला हीमोफीलिया वालों को बहुत खतरा होता है, तो इनको फूलों की तरह रखो, यानी फूलों में रखो, किसी भी शार्प चीज़ से टच में नहीं आने चाहिए ये, वरना कट लग जाएगा, दे कैन ब्लीड टू डेथ। ओके, सो हीमोफीलिया वालों को फूलों में रखिए। तो इमेजिन कर लीजिए किसी को हीमोफीलिया कंडीशन है, उसके आसपास फ्लार ही फ्लार है, या हाथों में रखना समझते हो कि बिल्कुल नाजुक तरीके से पालना किसी को, तो वैसे रखिए, बिकॉज इनको खतरा है। क्या है? खतरा। खतरा से 17 का हिंट हमेशा हम खतरा लेते हैं। फाइन, सो अब फटाफट से रिकॉल करते हैं 12 से लेकर के 12th 12 अप्रैल किसकी 12 बज रही थी, किसको फूल दिए जा रहे थे? जो स्पेस से ह्यूमन फ्लाइट करके लौटे थे, उन्होंने बोला अभी तो 12 बज रही, क्या तुम फ्लावर दे रहे हो, छोड़ो। 13 अप्रैल यानी 13 अप्रैल को आता है जलियांवाला बाग मैसेकर, और उसी दिन हमने सियाचिन पे भी कब्जा किया था, या इंडिया के अंदर उसको लिया था। तो कैसे करोगे? अगर सीधे 13 से हो जाए ठीक है, नहीं तो हमने क्या किया था, फूल दिए थे कि 13 नहीं है भाई, मेरा है, लेने दो सियाचिन हमको। ओके, फिर आ जाते हैं हम 14 अप्रैल, अंबेडकर जी की जयंती थी, और इसी दिन छक्कास काम किया अम्बेडकर जी ने, छगस डिजीज थी। 15 अप्रैल की अगर हम बात करें, मिड था और हम आर्ट बना रहे थे, तो वर्ल्ड आर्ट डे हो गया। उसके अगले दिन एलिफेंट डे आ जाएगा, वर्ल्ड एलिफेंट डे, तो 16 को हो गया। 17 को है खतरा हीमोफीलिया पेशेंट्स को। फाइन, चलिए आगे चलते हैं। नहीं, इसकी थीम एंड डिस्क्रिप्शन रह गया, पीछे आ जाइए। हीमोफीलिया, लाइक आई वाज टेलिंग यू, इज अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर। ये जेनेटिक बीमारी है। इट इज़ अ रेयर जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर जिसमें क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग होती है सर्जरीज और इंजरीज में। थीम रही एक्सेस फॉर ऑल, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड्स एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर। प्रिवेंशन ही करना है, ताकि केयर का यही तरीका ग्लोबली अपनाया जाना चाहिए। सो इससे रिलेटेड थीम को थोड़ा सा समझ लोगे, मार्क करना ईजी हो जाएगा। डे से थीम को एसोसिएट करके मीनिंग जोड़ लिया करो, उसमें रटने वाला कुछ भी नहीं। फिर हम आते हैं 18 अप्रैल। अब देखो 16 अप्रैल, कुछ एक जो पड़ाव होते हैं ना लाइफ के, दैट इज कुछ माइलस्टोन्स होते हैं जो हम अचीव करते हैं तो स्पेशल फीलिंग आती है। जैसे 16, राइट, जैसे सबसे पहले 13 टीनेजर में जब हम एंटर करते हैं, 13 ईयर के होते हैं, फिर 16 की एज स्वीट 16 होती है, फिर 18 जब हम अडल्ट घोषित किए जाते हैं, फिर 21 जब हमारे पास वोटिंग राइट आता है, फिर 30 क्योंकि हम 30s में एंटर हो रहे होते हैं ना। ये कुछ एक माइलस्टोन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसी से रिलेटेड आप चीज़ें याद कर सकते हैं। जैसे हमने 16 अप्रैल एलिफेंट को स्वीट 16 बनाया था, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, आप स्वीट 16 के जैसे ही टर्न हुए आपने एलिफेंट को सेव करने के लिए कुछ ना कुछ काम करना शुरू किया, राइट। इसी तरह से अब 18 अप्रैल पे आओ, अडल्टहुड में एंटर कर चुके हो, आता है इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं, स्मारक वगैरह जो होते हैं, उनसे जुड़ा हुआ ये डे है, तो यूनेस्को इसको ऑब्जर्व करता है। कैसे करें भाई? ताजमहल दिखाते हैं तुमको, आओ हम तुम्हें लाल किला दिखाते हैं। तो 18 ईयर्स के 2 अडल्ट हैं और हाथों में फूल लिए एक दूसरे के लिए, और किसी न किसी मॉन्यूमेंट पे मिलने पहुंचे हैं। दिखाते हैं ना मूवीज़ में, सीरियल्स में बहुत बार हम देखते हैं। तो वीर ज़ारा मूवी में यहाँ से शाहरुख आ रहे हैं, वहाँ से प्रीति जिंटा आ रही है, राइट, दोनों के हाथ में फूल है, 18 ईयर्स के हैं, ये पिक्चर बना लीजिए। तो मॉन्यूमेंट और साइट्स से रिलेटेड ये डे है। 18 ईयर्स के 2 इंडिविजुअल हाथों में फूल लेकर के आ रहे हैं, तो अप्रैल फूल यानी अप्रैल याद हो जाएगा। 18 से 18 अप्रैल, इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। अप्रूव्ड बाय जनरल असेंबली ऑफ यूनेस्को इन 1983। थीम रहा हेरिटेज चेंजेस, हेरिटेज में जो बदलाव हो रहे हैं, हेरिटेज चेंजेस। अब ये रह गया एक वीक 17 to 21, इससे पहले हमें पढ़ना चाहिए था। पंचायती राज के पंचायत अवार्ड्स वीक, नेशनल पंचायत अवार्ड्स वीक ऑब्जर्व किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ठीक है, नेशन से रिलेटेड है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है, तो हम पढ़ लेते हैं। 17 to 21 अप्रैल को नेशनल पंचायत अवार्ड्स वीक की तरह ऑब्जर्व किया गया। थीम रही पंचायत के संकल्पों की सिद्धि का उत्सव। पंचायत के जो भी संकल्प थे, जो उन्होंने प्रण लिए थे, उनकी सिद्धि हो गई है, दैट इज दे रियलाइज्ड इट, और उसका उत्सव मनाया जा रहा है। फाइन, चलिए आगे चलते हैं। नाउ कमिंग ओवर टू 21 and 22 अप्रैल, 21st and 22nd। इसमें एक ये डे बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हुक बना के रखिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कौन सा हमने हुक बनाया था लास्ट,
हुक ही भूल गए नेशनल मैरीटाइम डे एक तो इम्पॉर्टेंट था, उसके बाद हमने हाँ होम्योपैथी डे जैसे हमने कहा था कि याद रखना है अपने को। अब अपने को नेशनल सिविल सर्विसेज डे याद रखना है, ठीक है। नेशनल सिविल सर्विसेज यूपीएससी वगैरह की जो भी बच्चे तैयारी करते हैं। सो नेशनल सिविल सर्विसेज कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सबसे ए लेवल के एग्जाम माने जाते हैं, सबसे डिफिकल्ट एग्जाम माने जाते हैं, राइट। और कितना एज पे एंट्री होती है उन एग्जाम्स में? 21 साल पे एंट्री होती है। और अगर आप क्लियर कर लो तो ये तो क्या होगा, घर पे बुकेज और फूलों की बाढ़ लग जाने वाली है। सो बस इमेजिन कीजिए आपने नेशनल सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर किया है, कितने उम्र पे क्लियर किया है? 21। तो 18 साल की उम्र में तो मॉन्यूमेंट्स में घूम रहे थे फूल लेकर के, 21 साल में सिविल सर्विसेज नेशनल सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर कर लिया और फूल ही फूल आ रहे हैं, हो जाएगा, ठीक है। तो 21 अप्रैल नेशनल सिविल सर्विसेज डे सीधे सीधे याद करोगे और उसी के साथ एसोसिएट कर लो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। आईएएस ऐसे ही नहीं बन जाते, एक इंसान पढ़ाई में तो अच्छा होना ही चाहिए, उसमें क्रिएटिव और इनोवेशन वाला एंगल भी होना चाहिए। तो आप आईएएस कैसे बने या आपने नेशनल सिविल सर्विसेज कैसे क्रैक की? आप इनोवेटिव थे और आप क्रिएटिव थे। तो बस वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे भी 21 अप्रैल को आता है। गॉट इट। थीम रही वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे की स्टेप आउट एंड इनोवेट। बाहर निकलो भाई, कुछ नया इनोवेट करो। फर्स्ट यूएन वर्ल्ड क्रिएटिविटी इनोवेशन डे 2018 में ऑब्जर्व किया गया था। ओके वेट अ मिनट, या नेशनल सिविल सर्विसेज डे की अगर हम बात करें तो इस दिन जो इंडिया के पहले होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने एड्रेस किया था प्रोबेशनर्स को, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स होते हैं उनको 1947 में मेटकैफ हाउस दिल्ली के अंदर, और उन्होंने टर्म दी थी उनको कहा था स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। तो नेशनल सिविल सर्वेंट्स को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया का जो एक दर्जा था या टैग था वो किसने दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया। फिर हम आते हैं इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। अब आप 21 साल की उम्र पे नेशनल सिविल सर्वेंट बने हो, आप में क्रिएटिविटी इनोवेशन अच्छी है, तो अब आप क्या करोगे? अब आप मदर अर्थ के लिए कुछ काम करोगे, ठीक है। आप मदर अर्थ के लिए कुछ काम करोगे। तो 22 अप्रैल को आ जाता है इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। क्लियर रहेगा? सो सिविल सर्वेंट बनते ही अगले दिन आपसे जैसे कोई मिस यूनिवर्स बनता है, पूछा जाता है ना अब आप क्या करेंगे अगर आप बन गए तो हम ये करेंगे। तो आपसे भी पूछा जा रहा है अगर आप नेशनल सिविल सर्वेंट बन गए तो आप क्या करेंगे? मैं मदर अर्थ के लिए कुछ करूँगी। ओके चलिए, सो थीम रही इंटरनेशनल मदर अर्थ डे की इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। मदर अर्थ डे है, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, और 2009 के अंदर यूएन जनरल असेंबली ने इसको एस्टैब्लिश किया था। कमिंग ओवर टू 23rd 24th अप्रैल और 24 to 30th वाला जो पूरा वीक है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा जो हुक रह गया, जो इंपॉर्टेंट डे हमें दिमाग में रखना है, दैट इज नेशनल पंचायती राज दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल पंचायती राज दिवस। कैसे याद रखें भाई? पंचायत कहाँ होती है यूजली? बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे होती है, गाँव वाले बैकग्राउंड में आप इसको देख सकते हो। सो पंचायती राज की मीटिंग चल रही है, पंचायत बुलाई जा रही है और आसपास फूल ही फूल हैं, ठीक है। गांव में वैसे होंगे तो फूल ही फूल हैं। तो आपने पंचायती राज दिवस कब आता है? अप्रैल में आता है। और पंचायत जब आ रही है तो ऐसा थोड़ी होता है 2-4 लोग ही बैठे हैं, पंच प्रधान ही 5 होते हैं, राइट। और फिर अगर हम बोलें कि 2-4 लोग आ गए हैं तो वो पंचायत डांट रही है, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, सबको बुला के लाओ, 2-4 लोगों में हम पंचायत नहीं बिठाएंगे, सबको बुला के लाओ तब होगी मीटिंग। तो पंचायती राज दिवस जो है वो अप्रैल में आ रहा है और 2-4 लोगों से पंचायत नहीं चल रही, सबको बुलाया जा रहा है। तो 2-4 से 24 अप्रैल इज नेशनल पंचायती राज दिवस। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फाइन। तो पहला नेशनल पंचायती राज दिवस जो मनाया गया था वो 2010 में ऑब्जर्व किया गया था। एंड बलवंत राय मेहता जो कि सेकंड सीएम रह चुके हैं, गुजरात के रहे थे, उनको आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज या फादर ऑफ पंचायती राज माना जाता है। फाइन, चलिए। सो बलवंत राय मेहता, बलवंत राय याद रखिएगा। मुझे कुछ याद आ रहा था पर वो अभी हम नहीं देते हैं, कुछ टेक्निक याद आ रही थी, हिंट था, मतलब किसी मूवी में डायलॉग था। चलिए, सो 24 अप्रैल हमको नेशनल पंचायती राज दिवस याद हो गया। अब इसके एक दिन पहले चलो, पंचायत क्यों बुलाई गई भाई? क्यों बुलाई गई पंचायत? क्योंकि आपने कोई किताब लिखी थी और किसी ने उसको कॉपी कर लिया, ठीक है, इसलिए आपने पंचायत बुलाई है। सो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे एक दिन पहले 23 अप्रैल को आता है। हो जाएगा। तो आप 21 तारीख को तो बने सिविल सर्वेंट और आप में क्रिएटिविटी इनोवेशन अच्छा था तो 21 तारीख को ये दोनों दिन हो गए। 22 को आपने मदर अर्थ के लिए काम करना शुरू किया। 23 को आपने अपने सारे कामों के ऊपर बुक लिख दी, कहानी बनाते चलिए। 23 को आपने बुक लिख दी अपने सारे कामों के ऊपर, उस बुक का लेकिन कॉपी कर लिया किसी ने, तो अब आपने पंचायत बुलवाई है।
तो ये पंचायती राज दिवस तक आ गए। ठीक है, अब जब पंचायत हुई है तो चलो आपकी समस्या का समाधान तो हुआ ही, साथ साथ पंचायत ने ये भी बताया कि भाई इम्यूनाइजेशन चल रहा है, तो जिसको टीके वीके लगवाने हो लगवा लो। ठीक है, तो अब यहाँ तक की कहानी मैंने बता दी है, टेक्निक से डे याद करवा दिए, इनका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, इसको यूनेस्को ऑर्गेनाइज करवाता है। फर्स्ट ये सेलिब्रेट हुआ था 1995 में। थीम रही इंडिजिनस लैंग्वेजेस, जो हमारी खुद की नेटिव लैंग्वेजेस होती हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाए बुक के कॉन्टेक्स्ट में। फाइन, फिर हम आते हैं वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, इसकी थीम रही द बिग कैच अप। इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन को कहा जाता है। अब यहीं पे मुझे बता दो, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे या नेशनल वैक्सीनेशन डे कब आता है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, कमेंट करो। नेशनल वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन, राइटिंग समझ में आ जाएगी ये क्या लिखा है हमने, कोई बात नहीं। इम्यूनाइजेशन वीक डे कब आता है? हिंट दे दूं, पिछले महीने ही किया था, बताओ। ठीक है जी, यहाँ तक की कहानी क्लियर है। अब जब इम्यूनाइजेशन की बात हुई तो आपने पूछा कि किस चीज़ के टीके लग रहे हैं भाई, किस चीज़ का इम्यूनाइजेशन हो रहा है, किस चीज़ की वैक्सीनेशन लग रही है? तो मलेरिया की लग रही है। किसकी लग रही है? मलेरिया की वैक्सीन लग रही है। तो 24 से 30 तो था इम्यूनाइजेशन वीक, और 25 को आ जाओ वर्ल्ड मलेरिया डे। कहानी बनाओगे बहुत आसान हो जाएगा। सो 24 को पंचायत आई, उसने बोला इम्यूनाइजेशन चालू हो रहा है 24 से 30 तक। आपने बोला किस चीज़ का इम्यूनाइजेशन, तो अगले दिन आ जाता है वर्ल्ड मलेरिया डे, मलेरिया का इम्यूनाइजेशन हो रहा है। फिर आप बोलते हो मलेरिया का इम्यूनाइजेशन हो रहा है, अरे वाह, कैसे, दवा ववा कॉम्पोजिशन क्या डाला है इसमें? तो उन्होंने बोला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, बता नहीं सकते हैं आपको। तो देखिए 26 को आ जाएगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, है ना स्टोरी, बस काम हो जाएगा आपका। एक के बाद एक ये दिन आते जा रहे हैं। सो पंचायती राज दिवस आ जाता है हमारा 24 को, 25 को आ जाता है वर्ल्ड मलेरिया डे। तो थीम रही टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट। जीरो मलेरिया डिलीवरी का टाइम आ चुका है भाई, अब मलेरिया नहीं होना चाहिए, कुछ भी करो, इन्वेस्ट करो, इनोवेट करो, इम्प्लीमेंट करो, जीरो मलेरिया। फिर हम आते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, क्योंकि आपने पूछा मलेरिया की वैक्सीन आज तक तो बनी नहीं थी, एकदम से बन गई, किसने बनाई है, क्या हुआ है? बोले बस इतना बता सकते हैं कि फूलों से बनाई गई है, अब इससे ज़्यादा नहीं बता सकते क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, हम बताएंगे तो हमारे ऊपर इन्फ्रिंजमेंट लग जाएगा। ठीक है, फूलों से बनाई गई, तो अप्रैल, बाई चांस आप भूल जाओ तो बीच में डाल दिया है। तो 26 अप्रैल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। थीम रही एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, विमेन एंड आईपी। तो अगर आपको थीम थोड़ी बहुत याद रखनी है तो ये कर सकते हो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है भाई, और फूलों से बनी है, महिलाओं ने बनाई है, इससे ज़्यादा हम नहीं बता सकते, कुछ इनोवेट करके फीमेल्स ने, विमेन ने बनाई है। सो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, विमेन एंड आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसको पहले वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने 2000 के अंदर इस डे को इस्टेब्लिश किया था, और हमारे जो GI टैग्स वगैरह दिए जाते हैं ना, उनको भी गवर्न यही बॉडी करती है, WIPO। फिर हम आते हैं 28 अप्रैल विच इज़ दी लास्ट डे, मतलब लास्ट डे नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट डेज में लास्ट इंपॉर्टेंट डे अप्रैल का यही है, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है और लास्ट भी है, तो सीधे याद कीजिएगा, इसमें मैं ज़्यादा इनपुट नहीं दे रही हूँ। इसकी थीम रही अ सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट एज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट एट वर्क। जो लोग काम पे जाते हैं उनको सेफ एनवायरनमेंट मिले, उनकी सेफ्टी और हेल्थ का ध्यान रखा जाए, ये 28 अप्रैल किया जा रहा है। तो वहाँ पे भी फूल वूल लगा लो, थोड़ा सा बस महीना ध्यान रख लो, डेट ऑप्शन में से रिकॉल कर सकते हो, नहीं तो एलिमिनेशन मेथड बहुत हेल्प कर देता है ऐसे में, है ना। सो फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था 2003 में, जब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एनुअल इंटरनेशनल कैंपेन अनाउंस किया था। सो फर्स्ट मई को इंटरनेशनल लेबर डे आता है, उससे थोड़ा पहले ऐसे ध्यान रख लो कि 28 अप्रैल को हमने वर्क पे सेफ्टी और हेल्थ की बात की है, राइट। तो ये हो गए सारे इंपॉर्टेंट डेज जो हमको याद करने थे, उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे और थीम थी वो सब हमने कर ली है डिस्कस। ज़्यादा हमने बार बार रिवीजन वगैरह नहीं किया है। एक बार याद करने के बाद अब आप चेक करेंगे आपका स्कोर। सो आपके सामने 5 क्वेश्चन मैं शो करने वाली हूँ, उनका आंसर करने की कोशिश कीजिए। हर एक का आंसर कमेंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, टोटल आंसर देख लो और 5 में से कितने आंसर कर पाए वो स्कोर ज़रूर से मुझे लिख के बताएगा, बिकॉज ये मेरे लिए भी फीडबैक होता है और आपके लिए भी एक हो सकता है एक्साइटिंग मोमेंट हो। चलिए, सो लेट अस बिगिन। सबसे पहला सवाल आ रहा है आपकी टीवी स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन पे, ये वर्ल्ड पार्किंसंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तसल्ली से सोचिएगा, वर्ल्ड पार्किंसंस डे, पार्किंसंस बीमारी मैंने आपको बताई थी जिसमें हाथ वगैरह कांपते हैं, तो
अप्रैल तो है, हमें मंथ अभी तो पता करने की जरूरत नहीं बिकॉज हम अप्रैल ही पढ़ रहे हैं, तारीख पे फोकस कीजिए। पार्किंसंस डिजीज 11, 12, 17 या नन ऑफ द अबव। हम पार्किंसंस के पेशेंट को कहाँ लेकर के गए थे? हमने यहीं से हिंट लिया था, पार्क में लेके गए थे। और पार्क में वो क्या कर रहा था? एक एक करके फूल उठाने की हम उससे प्रैक्टिस करवा रहे थे। आंसर क्या होना चाहिए? 11 अप्रैल होना चाहिए। वेरी गुड, इफ यू सेड 11 अप्रैल तो यू आर राइट। हिंट के पास भी पहुंच रहे हो तो भी आप खुद को मार्क दे सकते हो बिकॉज ये भी बहुत बड़ी बात है। 12 अप्रैल, चलो ये एडिशनल भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, इसको स्कोर मत दीजिएगा, वैसे ही बता रही हूँ। 12 अप्रैल बताइए। अरे तो 12 बज रखी है, अभी कहाँ फूल दे रहे हो? कौन लोग जो ह्यूमन फ्लाइट से लौटे थे वो वाला डे है ये। 17 से हमने लिया था खतरा। किसको है खतरा? किसको खतरा है? कोई एक मेडिकल कंडीशन थी जिसको खतरा था कि जरा सा भी कट लग जाए तो भी खून वून निकल जाएगा, तो फूलों में रखो। हीमोफीलिया, नाम याद नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम बीमारी का। आपको इतना समझ में आ गया खून से रिलेटेड कुछ था तो आप ऑप्शन देख के मार्क कर सकते हो, ठीक है। पहुंच रहे हो वहां तक, यही बड़ी बात है। चलिए, नेशनल सिविल सर्विसेज डे, ये तो बिल्कुल छपा हुआ होना चाहिए दिमाग पे। नेशनल सिविल सर्विसेज डे, हाँ, जब क्लियर हो गया तो फूल मिले थे, फाइन। कितने साल के थे जब क्लियर किया था? 21 साल के थे, सो 21 अप्रैल हो गया, राइट। 16 अप्रैल को ट्राई करिए, क्या आता है? 16 अप्रैल कौन था स्वीट 16 का? हाथी आ गया याद, हाथी स्वीट 16 का। सो वर्ल्ड एलिफेंट या सेव एलिफेंट डे। 23 अप्रैल, ये डायरेक्टली करने में दिक्कत आएगी, थोड़ा सोचो। 23 अप्रैल, 23 अप्रैल के आसपास कोई इंपॉर्टेंट डे है क्या जो मैंने कहा था याद रखिएगा? पंचायती राज दिवस कब आता है? कब आता है? 2-4 लोगों से पंचायत नहीं बनेगी। 24 अप्रैल को आता है, उससे जस्ट एक दिन पहले। क्यों बुलाई थी पंचायत? क्यों बुलाई थी? बुक को किसी ने कॉपी कर लिया था, बुक कॉपीराइट वाला डे आ जाएगा, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज ऑब्जर्व्ड ऑन 24 अप्रैल? 24 अप्रैल को। अब इस तरह से भी क्वेश्चन आता है ना, डेट दे दी जाती, डे पूछा जाता है। 24 अप्रैल को इनमें से क्या आता है? एलिफेंट डे, पंचायती राज दिवस, मलेरिया डे या क्या? तो 24, 2-4 लोगों से काम नहीं चलेगा, सो नेशनल पंचायत डे। वर्ल्ड एलिफेंट डे कब आता है? अभी कर लिया वैसे हमने डिस्कस। कब आता है? 16 को आता है, 16 अप्रैल को। वर्ल्ड मलेरिया डे कब आता है? सोचो, मलेरिया डे कि भाई पंचायत आई थी, फिर उसने बोला इम्यूनाइजेशन चल रहा है, करवा लो, तो अगले ही दिन आपने इम्यूनाइजेशन किस बीमारी का कराया था? किसका कराया था? मलेरिया का कराया था। तो क्या तारीख हो गई? क्या तारीख हो गई? 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे आता है। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज ऑब्जर्व्ड ऑन 10 अप्रैल? 10 अप्रैल को क्या आता है? 10 अप्रैल, 10 से कुछ याद आ रहा है? 10 कुछ ली थी, क्या थी? गोलियां, पिल्स, किस चीज़ की थी? होम्योपैथी की थी। सो वर्ल्ड होम्योपैथी डे। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब आता है? सोचो कि कट लग जाए तो क्लॉटिंग नहीं होगी, उससे क्या होता है? हमें खतरा होता है, तो ये 17 अप्रैल को आ गया। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, बुक का कॉपी किसी ने कर लिया था तभी हमने पंचायत बुलाई थी। पंचायत आती है 24 को, तो ये है 23 को, ठीक है। एंड आई थिंक या दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। अगर 5 में से 3 भी स्कोर किया है ना, आई विल से एक्सेलेंट, एक रिविजन लोगे एंड 5 on 5 हो जाएगा। What was the theme of World Intellectual Property Day 2023? World Intellectual Property Day, ठीक है। जब मलेरिया की वैक्सीन बन गई थी तो हमने पूछा तो अरे कैसे बनाई, इसमें क्या है? तो उन्होंने कहा था नहीं हम नहीं बता सकते, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है। तो 26 अप्रैल को ये आता है। पहले तो मैं ये बता दूं, आपसे थीम पूछी जा रही है, IP एंड यूथ, इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर, एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, विमेन एंड IP, इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर, नन ऑफ द अबव। बताइए कौन सी इसमें से थीम है? करेक्ट, द थीम इज B। वैसे ये तीनों ही किसी न किसी साल की सेम डे की थीम्स हैं, ये मन से नहीं बनाई गई हैं। कोई 2020 की है, कोई 21 की है, 22 की, एट्सेट्रा। सो 2023 की थीम विमेन और IP के अराउंड घूम रही थी। ये यूथ से रिलेटेड थी, ये ग्रीन फ्यूचर से रिलेटेड अलग थी। ओके, सो आई होप आई हैव मेड दिस सेशन इंटरेस्टिंग फॉर यू। इस तरह से पढ़ना ईजी, इंटरेस्टिंग लगा होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो चीज़ सीधे याद कर सकते हो, ज़्यादा एफर्ट नहीं मांगता, 2-3 रिवीजन से याद हो जा रहा है, कर लीजिए। ये कहाँ टेक्निक लगानी है? जहाँ लर्निंग डिफ़िकल्ट लग रही है, या फिर हमें कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने का हमारा तरीका ही वो है। जैसे मुझे अच्छा लगता है इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना, मुझे पता है कि मेरा मेमोराइजिंग बहुत फास्ट हो जाएगा, वो दिमाग में बहुत लंबे समय तक रहने वाली है इन्फॉर्मेशन, और क्योंकि हमें MCQs निकालने हैं, राइट, तो वहाँ निमोनिक्स बहुत अच्छा वर्क करती है। लेकिन फिर भी
ऑप्टिमम ही यूज़ कीजिए हर जगह, बिना सोचे समझे नहीं लगाएंगे निमोनिक्स, वरना दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, सो अब जल्दी ही मिलते हैं अगले सेशन में, जिसमें हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स एंड ओबिचुअरीज, विच इज अगेन गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। सी यू वेरी सून, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।